एपिसोड के शुरू में उसॉप बहुत ही ज़्यादा जोश में होता है और वो कहता है कि मैं हूँ उसॉप द ग्रेट पायरेट। और वो कहता है कि अगर कोई भी पायरेट यहाँ पर आया है तो मैं उसे मार दूंगा। और वो कहता है ना दोस्तों, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। और वो कहता है कि तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। पीछे से जो लूफी होता है वो बोलता है कि हो गया। और तभी वो दिखाता है कि मैंने ये फ्लैग बनाया है। जोरो बोलता है क्या यही है हमारा फ्लैग? लूफी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, बहुत अच्छा है ना। जोरो बोलता है कि फ्लैग डराने के लिए होता है। जो नामी होती है वो कहती है कि मुझे इससे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी जो सॉप है वो कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। और वो कहता है कि मैं हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलाकार। लूफी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है क्या तुम कलाकार हो? उसॉप बोलता है कि हाँ, मैं बहुत ही बड़ा कलाकार हूँ। और वो कहता है कि मैं 50-60 सालों से ऐसी चीज़ें बनाता हुआ आ रहा हूँ और मुझे पेंटिंग में कोई भी नहीं हरा सकता। तभी जो जोरो होता है वो बोलता है मतलब ये एक बुड्ढा है। नामी बोलती है उसका मतलब इसके 2 या 3 तो पोते ज़रूर ही होंगे। उसॉप बोलता है कि ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि अब देखना मेरा कमाल। और वो एक फ्लैग बनाता है और तभी जो लूफी और जोरो उसे देखते हैं और वो कहते हैं ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और वो उसे एक घूसा मार देते हैं। उसॉप एक और फ्लैग बनाता है और वो कहता है कि ये अब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नामी बोलती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लूफी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। जोरो बोलता है तो उसका मतलब यही है हमारा फ्लैग। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि इसे ऊपर भी बना दो। उसॉप उस फ्लैग को ऊपर भी ड्रॉ कर देता है। लूफी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है उसका मतलब हम बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर जो उसॉप होता है वो आराम कर रहा होता है। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि सामने की तरफ बहुत सारे बादल हैं। और तभी जो नामी है वो अपना मैप देखती है और वो बोलती है कि हम तो एक आइलैंड पर जा रहे हैं। और वो बोलती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और इस पर बहुत सारा ट्रेजर छुपा हुआ है। उसॉप पूछता है क्या हम वहाँ पर जा रहे हैं? तो जो लूफी है वो कहता है कि हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। नामी बोलती है कि हाँ, हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे क्योंकि मुझे वहाँ का खजाना लेना है। अब वो आगे बढ़ रहे होते हैं और वो आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। और वो देखते हैं कि आइलैंड बहुत ही ज़्यादा डरावना सा है और वो सब उस आइलैंड में जा रहे होते हैं। उसॉप देखता है कि यहाँ पर एक प्लांट है और वो उसे देखता है। और तभी जो प्लांट होता है वो अपना मुंह खोल लेता है। ये देखकर जो उसॉप होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एकदम जोरो के पास जाता है और वो उससे कहता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है। नामी आगे बढ़ रही होती है और वो कहती है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। लूफी उससे पूछता है कि ये डरावनी क्यों है? नामी बताती है कि ये इसलिए डरावनी है क्योंकि यहाँ पर पहले भी पायरेट आए हैं और उनने ये बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जगह है और यहाँ पर कुछ अजीब-अजीब तरह के जो जानवर हैं वो घूमते रहते हैं। और जो पायरेट हैं वो यहाँ से डर के मारे इसलिए ही यहाँ पर नहीं आते हैं। उसॉप बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। नामी बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ और वो कहती है कि मुझे भी इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर लाल आँखें दिखाई जाती हैं जो सबको देख रही होती हैं। तभी जो जोरो होता है वो उन सब से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और वो एक जगह पर जाकर सो जाता है। जो उसॉप होता है वो कहता है कि ये ऐसी जगह पर कैसे सो सकता है? नामी बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। तभी जो लूफी होता है वो एक एनिमल को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दिख रहा होता है। और तभी जो एनिमल है वो लूफी को डराने की कोशिश करता है। और यहाँ पर दिखाते हैं कि जो उसॉप होता है उस पर एक पानी की बूंद गिरती है और वो अजीब से डांस टाइप का करने लगता है। जो नामी होती है वो कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो। उसॉप बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही डांस कर रहा था ताकि मेरा डर दूर हो जाए। तभी जो उसॉप होता है उसका हाथ कोई चाटने लगता है और उसॉप कहता है कि लूफी ऐसा मत करो। तभी उसॉप उसे देखता है कि वो लूफी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जो नामी है वो भी अपने सामने एक अजीब सा एनिमल देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी वो सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। और तभी उन्हें ऊपर से आवाज़ आती है और वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। लूफी उससे पूछता है कि तुम हो कौन? वो अभी भी यही बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मैं यहाँ का राक्षस हूँ। लूफी बोलता है क्या तुम एक राक्षस हो? जो राक्षस होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं एक बहुत ही बड़ा राक्षस हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी जो राक्षस होता है वो कहता है कि क्या तुम एक पायरेट हो? लूफी बोलता है कि हाँ, मैं एक पायरेट हूँ। नामी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये कोई राक्षस नहीं है।
अगर ये राक्षस होता तो ये ऐसे सवाल नहीं करता, ये हम पर सीधा अटैक करता। राक्षस बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है कि अब मेरी पूरी की पूरी फौज तुम्हें मार देगी। और उसके सारे के सारे जो एनिमल होते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही अजीब तरह से दिखते हैं। उसॉप कहता है कि हमने यकीन कर लिया कि आप ही हो एक राक्षस, इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। लूफी कहता है कि ये सब तो बहुत ज़्यादा अजीब है और तभी वो एक पिक को उठाता है और वो कहता है कि क्या ये एक शेर है। जो नामी होती है वो बोलती है कि ये कोई भी शेर नहीं है, ये एक पिग है। तभी जो लूफी होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी जो पिग होता है वो लूफी को खींचना शुरू कर देता है और जो लूफी है उसका चेहरा खिंचता हुआ जा रहा होता है। ये देखकर जो राक्षस होता है वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अलग हो। लूफी बोलता है कि मैंने रबर वाला डेविल फ्रूट खाया है और वो अपना गाल खींच के दिखाता है। जो राक्षस होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने तो तब सुना था तब मैं एक पायरेट था। नामी कहती है कि तो मुझे तो पता था कि तुम एक राक्षस नहीं हो, देखो तुमने खुद ही कह दिया कि तुम एक पायरेट थे। राक्षस बोलता है कि ये तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं एक राक्षस ही हूँ। और वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे और वो अपने हमले करता है। पर यहाँ पर सबके सब उसके हमलों से बच जाते हैं और जो ज़ोरो होता है वो तो नींद में ही रहकर उससे बच जाता है। और तभी जो राक्षस होता है वो पत्थर गिराता है और वो लूफी पर गिरता है, पर लूफी को इससे कुछ भी नहीं होता है। और तभी जो लूफी है वो देख लेता है कि जो राक्षस है वो और कोई नहीं, वो झाड़ियों के पीछे ही छुपा हुआ है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो राक्षस होता है वो एक गन निकालता है और वो लूफी से कहता है कि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो उस पर गन चला देता है, पर जो लूफी होता है उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर जो झाड़ियों में आदमी छुपा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और वो वहाँ से भागने लगता है। लूफी इसके पीछे जाता है और तभी जो नामी है वो देखती है कि उसकी पिस्टल यहीं रह गई है। यहाँ पर जो लूफी होता है वो उस राक्षस को ढूंढते ढूंढते यहाँ किनारे तक आ जाता है और वो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी वो पीछे देखता है और वो राक्षस वहाँ पर खड़ा होता है। लूफी उसके पास जाता है और तभी जो नामी और उसॉप होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लूफी होता है वो कहता है क्या यही है वो राक्षस, और जो राक्षस होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो आगे पेड़ से टकरा के गिर जाता है। और उन झाड़ियों में होता है एक अजीब सा आदमी और वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे वापस से सीधा खड़ा करो। तभी जो सॉप होता है वो बोलता है कि तुमने हमें झूठ क्यों बोला कि तुम एक राक्षस हो। और जो अजीब सा आदमी होता है वो यही बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से खड़ा करो। लूफी उसे सीधा खड़ा कर देता है और तभी वो भागने की कोशिश करता है, पर लूफी उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। आदमी होता है वो तेज भागता है और जो लूफी को भी वो लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। और तभी जो लूफी होता है वो एक टहनी को पकड़ लेता है और वो उस आदमी को भी वहां से निकाल लेता है और वो दोनों पानी में गिरने से बच जाते हैं। यहाँ पर जो आदमी होता है वो अपने जानवरों के साथ होता है। उसॉप कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, और वो कहता है उसका मतलब तुम इन्हीं जानवरों का इस्तेमाल करते हो ताकि यहाँ पर कोई भी पायरेट ना आ पाए। लूफी उससे पूछता है क्या तुम्हें बक्से में रहना पसंद है। आदमी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पसंद होगा बक्से में रहना। अब वो उस पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी बक्से में रहूं। और वो कहता है कि मैं 20 साल से एक बक्से में ही बंद हूँ। यहाँ पर जो उसॉप होता है वो अपनी चाय बनाता है और वो उसे चाय पीने के बाद उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो। जो आदमी होता है वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ और तुम मेरी दाढ़ी देखकर पता लगा सकते हो कि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से अकेला ही रहता हूँ। लूफी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और जो आदमी होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी जो ज़ोरो होता है वो सामने से आता है और वो उसॉप के हाथों में से जो चाय होती है वो लेकर उसे पीने लगता है। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी उसके सामने बैठा है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये कौन है। लूफी कहता है कि ये एक बक्से में रहने वाला आदमी है। जो ज़ोरो होता है वो उससे पूछता है क्या तुम बक्से में रहना पसंद है। तो जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बक्से में रहना मुझे अच्छा लगता होगा। और तभी जो लूफी होता है वो उसे ऊपर से पकड़ता है और वो ज़ोरो से कहता है कि मेरी मदद करो, मैं इसे निकाल कर ही रहूँगा। ज़ोरो उसकी मदद करता है पर वो वहाँ से नहीं
नहीं निकलता। और जो आदमी होता है वो उन दोनों से कहता है कि अब ये नहीं निकलेगा, तुम इसे छोड़ दो क्योंकि ये 20 साल से मेरे साथ ही है, इसलिए इसे कुछ भी नहीं होगा। और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम हो कौन, क्योंकि ऐसे पायरेट कहीं भी नहीं होते जो किसी की हेल्प करें, तो तुम हो कौन। जो लूफी होता है वो कहता है कि मैं हूँ मंकी डी लूफी, जो बनेगा पायरेट का राजा। ये बात सुनकर जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है क्या तुम ग्रैंड लाइन में जाने की तो नहीं सोच रहे हो। लूफी कहता है कि हाँ हम वहीं जाएंगे, हमारे पास उसका नक्शा भी है। जो आदमी होता है वो कहता है तो फिर तुम तो बिल्कुल पागल हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है और मैंने सुना है कि जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी वापस ही नहीं आ पाता। जो वापस भी आ जाता है वो बिल्कुल मरे हुए के जैसा ही होता है, इसलिए वहाँ जाना तो बिल्कुल बेकार है। और जब से वन पीस के बारे में सारे के सारे पायरेट को पता चला है, तब से सारे के सारे पायरेट ग्रैंड लाइन की ओर चले गए हैं। उस जगह को पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो लूफी होता है वो उस आदमी को ग्रैंड लाइन का नक्शा दिखा रहा होता है। जो आदमी होता है वो लूफी से पूछता है कि ग्रैंड लाइन कौन सा है। तो लूफी होता है वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। जो आदमी होता है वो लूफी से कहता है कि हम दोनों तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, क्योंकि हमें नक्शा पढ़ना नहीं आता है। तो जो लूफी और जो आदमी होते हैं वो हंसने लगते हैं और तभी जो नामी है वो वहाँ से आती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें नक्शा पढ़ना आता ही नहीं है तो तुमने इसे लिया क्यों। और वो कहती है कि ग्रैंड लाइन में जाने का तो एक ही सबसे बढ़िया चीज़ है कि वहाँ पर सारे के सारे पायरेट्स का हम खजाना चुरा के आ सकते हैं। लूफी बोलता है कि पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं वहाँ से वन पीस को लेकर आऊँगा। और ये बात सुन के जो आदमी होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। नामी उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। जो आदमी होता है वो कहता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह ही है, क्योंकि जैसे मैं खजाना ढूंढ रहा था वैसे ही वो भी खजाना ढूंढ रहा है। 20 साल पहले जब हमारा क्रू आया था यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए, तब मेरे मन में मैंने यही ठान के चला था कि मैं खजाना ज़रूर ढूंढ के रहूँगा। पर हमने 1 महीने पूरे क्रू ने बहुत मेहनत से खजाना ढूंढने की कोशिश करी, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। और तब हम जा रहे थे, तब मैंने सोचा कि हमने सबसे टॉप पर तो जाकर देखा ही नहीं, और तभी मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला करा। और मैं ऊपर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर खजाना है। मैंने सबको बुलाने की कोशिश करी और मैं गलती से नीचे गिर गया और वहाँ पर एक खाली बक्सा पड़ा हुआ था। मैं उसमें सीधे जाकर फिक्स हो गया और इसलिए मैं ऐसा हूँ। मैंने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करी पर वो तब तक वहाँ से चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहीं पर हूँ तो सारा का सारा खजाना जो ऊपर है वो मेरा ही होगा, पर मैं वहाँ पर कभी भी नहीं चढ़ पाया। और मैं इस आइलैंड की इसलिए हिफाजत करता हूँ क्योंकि वहाँ पर ऊपर अभी भी खजाना है और मैं नहीं चाहता कि और कोई पायरेट उसे ले जाए, इसलिए मैं इन जानवरों की मदद से किसी भी पायरेट को यहाँ पर नहीं आने देता हूँ। और वो आदमी बोलता है कि अब तुम उस खजाने को लेने की मत सोचना। तभी जो नामी होती है वो कहती है कि वो खजाना तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमने उसके लिए अपने 20 साल बर्बाद करे हैं, तो वो खजाना तुम्हारा ही होता है। लूफी बोलता है कि हाँ वो तुम्हारा ही है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा खजाना वहाँ से वापस लाऊंगा। और ये बात सुन के जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और यहाँ पर सब लोग जा रहे होते हैं उसका खजाने को वापस लाने के लिए। और जो लूफी होता है वो अपने डेविल फ्रूट की शक्ति से अपना हाथ लंबा करता है और ऊपर तक अपना हाथ को पहुंचा लेता है और वो ऊपर की साइड चला जाता है। ये देखकर जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसका खजाना उसे मिलने वाला है। और तभी जो लूफी होता है वो आ नहीं रहा होता है और जो नामी होती है वो लूफी को आवाज़ लगाती है और तभी जो लूफी है वो ऊपर से आता है और वो थोड़ा अलग सा लग रहा होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर खजाना मिल गया है और यहाँ पर 6 क्रिएट और भी हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि इसे जल्दी से नीचे फेंक दो। लूफी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि लूफी ऐसा क्यों कर रहा है। नामी लूफी से कहती है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम उसका खजाना जल्दी से दे दो। तभी जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि वो खजाना क्यों नहीं दे रहा है। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी जो नामी होती है वो उससे पूछती है कि क्या हो गया और वो कहता है कि वो सारे के सारे बक्से खाली हैं। लूफी कहता है कि हाँ ये सारे के सारे बक्से खाली हैं।
तभी जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो कहता है कि मैंने इसके लिए 20 साल लगाए थे अपने। लूफी ऊपर से हंसता है और वो बोलता है कि इससे कुछ भी मतलब नहीं कि तुम्हें खजाना मिला हो या फिर नहीं, मतलब बस इससे है कि तुमने अपना 100% लगाया है इस खजाने को सेव करने के लिए और इस खजाने की वजह से ही तुम अभी तक जिंदा हो, वरना तुम अभी तक जिंदा भी नहीं रहते। इसलिए अब उदास मत हो और तुम चल सकते हो हमारे साथ वन पीस को ढूंढने के लिए। और जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे बोलता है कि लूफी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और वो उससे थैंक यू बोलता है। फिर ये सीन चेंज होता है और यहाँ पर जो लूफी होता है वो जा रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहोगे। जो आदमी होता है वो उससे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं यहीं पर ही रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि ये कौन से दोस्तों की बात कर रहा है और वो कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं और वो कहता है कि इन्हीं ने ही मुझे 20 साल में यहाँ पर रखा है और मैं इनसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। और ये देखकर वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जो ज़ोरो होता है वो उससे पूछता है मतलब तुम इन्हीं अजीब से देखने वाले जानवरों के साथ रहोगे। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा अजीब तो ये खुद ही दिखता है। और तभी जो आदमी होता है वो उस पर गुस्सा करने लगता है और तभी जो लूफी और वो आदमी हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ से लूफी जा रहा होता है और वो सबसे बाय कर रहा होता है और जो आदमी होता है वो कहता है कि मैंने इसके जैसा कभी भी आज तक पायरेट नहीं देखा और वो कहता है कि अगर वन पीस का जैसा कुछ खजाना है तो वो पक्का इसे ही मिलेगा और मुझे पक्का यकीन है कि ये उस खजाने को लेकर ही रहेगा।